देखो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? देखो इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस दैट द combination of two tenses. It is a very special case that the combination of two tenses. यह एक बहुत ही स्पेशल केस है कि ये जो सेंटेंस है दो टेंस से मिलकर बना है, दो टेंस से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस किस टेंस से मिलकर बना है? प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट मीन्स द वर्क और एक्शन starts in the past and still continuous in the present। यानी क्या है? इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। यह बहुत ही स्पेशल केस है कि ये जो टेंस है दो टेंस से मिलकर बना है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका मतलब यह है, इट मीन्स द वर्क और एक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो, अभी वर्तमान तक चल रहा हो, जारी हो, यही क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट में शुरू हुआ हो, कोई भी काम शुरू कब हुआ हो? पास्ट में, अभी वर्तमान में भी चल रहा हो, यही कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और यह कितने टेंसों से मिलकर बना है? तो दो टेंस से मिलकर बना है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट तो सब्जेक्ट हैव या हैज़, वर्ब 3, और उसके बाद क्या आ जाता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही आता है तो क्या यूज होता है? सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम ये यूज होता है। लेकिन ग्रामर का रूल्स यह कहता है कि दो मेन वर्ब एक साथ कभी भी यूज नहीं होता है। दो मेन वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब 3 और वर्ब 4 एक साथ कभी भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेन वर्ब है। तो हम अब यहाँ क्या करें कि ये जो हैव हैज यूज हो रहा है, हैव हैज यूज हुआ है, तो क्या इसको चाहिए क्या? वर्ब 3। अब जब वर्ब 4 यूज होगा तो इसको चाहिए क्या? बी फॉर्म। क्या चाहिए? बी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म चाहिए? बी। इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कौन सा? बी फॉर्म, वर्ब का बी फॉर्म। जैसे बी हो गया वर्ब 1, वॉज ये वर्ब 2, और बीन ये क्या हो गया? वर्ब 3। अब बी का मतलब भी होता है इज, आर, एम। तो कंटिन्यूअस में इज आर एम होता है, यूज होता है कि नहीं? इज आर एम यूज होता है।
तो अब यहाँ जो है बीन जो है इसी इज आर एम का फॉर्म आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है चेंज करेंगे इसमें कि सब्जेक्ट हैव या हैज़ प्लस क्या कर देंगे बीन प्लस वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड प्लस यदि टाइम आता है तो सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब इसके लिए हैव हैज़ के लिए ये जो बीन यूज हुआ ये मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब आ गया, यानी इसके लिए जो है ये वर्ब 3 का काम किया, वर्ब 3 का काम किया ना, बीन वर्ब 3 का काम किया। और ये जो वर्ब 4 है, ये जो वर्ब 4 है इसके लिए क्या यूज हुआ, इसके लिए क्या यूज हुआ, इसके लिए ये वर्ब 3 तो मेन वर्ब, और इसके लिए वर्ब 4 के लिए क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या यूज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि वर्ब 4 यूज हुआ तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में इज आर एम यूज होता है, इज आर एम बी फॉर्म है, वर्ब का बी फॉर्म है, तो बी फॉर्म ये इसको मिल गया, वर्ब 4 को, वर्ब 4 को बी फॉर्म मिल गया। और ये हैव हैज यूज हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको मिल गया क्या, वर्ब 3 मिल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। देखो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है कितने टेंस से मिलकर बना, 2, कौन कौन, प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यह है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान तक जारी है, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पहचान, लेकिन फैक्ट को याद रखना है। क्या करना है, जैसे क्या पढ़ते हो जी, सिंधी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहे, ता, ते, ती, रहा, रही, रहे प्लस है, हो, ता, ते, ती, रहा, रही, रहे, है, हो, हूँ। या एक और पहचान है, और पहचान क्या है, क्रिया प्लस तातेती यदि नहीं है तो क्या रहेगा, रहा, रही, रहे प्लस है, हो, हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे पढ़े हैं, तो फिर तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जब भी केवल रहा, रही यूज होगा तो इसके साथ समय का वर्णन रहेगा। क्या रहेगा, समय का वर्णन जरूर यूज होगा। क्या यूज होगा, समय, जैसे सुबह से, शाम से, घंटों से, महीनों से, वर्षों से, ये जरूर रहेगा। और इसके साथ भी समय का यूज होगा, कभी कभी समय का यूज नहीं भी होगा, टाइम का यूज नहीं भी दिया रहेगा। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड। ये यदि टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये सेंटेंस ही खत्म, लेकिन यदि समय दिया रहे तो यहाँ जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि टाइम नहीं रहेगा दिया हुआ तो सेंटेंस ही खत्म, और टाइम दिया हुआ हो तो फिर जो है सिंस या फॉर का यूज होगा। ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया स्ट्रक्चर। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ नॉट बीन, वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड। वही बात फिर यदि समय दिया है तो क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर प्लस
टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब फॉर प्लस रिमेनिंग वर्ड। समय नहीं दिया हुआ है तो इसी रिमेनिंग वर्ड के बाद क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और यदि समय दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डब्ल्यू इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हैव या हैज़ सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH इंटेरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले आ जाएगा क्या, IW मीन्स क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैव या हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड और टाइम रहे तो सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा IW प्लस हैव या हैज सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी क्या पढ़ते हो कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में, रटने की जरूरत नहीं है, किसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहे, ता ते ती रहा रही रहे है हो हूँ, तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन याद रखना है क्या, फैक्ट को याद रखना है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वह अभी वर्तमान तक जारी होना चाहिए, तो ही टेंस होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या फिर क्या है, क्रिया प्लस रहा रही रहे है हूँ, और रहा रही रहे है हो हूँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पहचान है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, केवल यदि रहा रही आता है हो हूँ तो इसमें समय का वर्णन जरूर रहेगा, सुबह से शाम से महीनों से वर्षों से घंटों से कुछ भी रहे लेकिन रहेगा। और इसमें कभी कभी नहीं रहता है और कभी कभी रहता भी है, तो दोनों यूज हो सकता है इसके साथ। लेकिन यदि केवल रहा रही यूज हो रहा है, रहा रही है हूँ, तो ये इसमें समय का वर्णन दिया रहेगा, तभी ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि समय नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये स्ट्रक्चर ये है। देखो स्ट्रक्चर बता दिए थे, है ना। क्या, सिंस का यूज, इसमें क्या आया, सिंस या फॉर, तो सिंस का यूज कब होगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे। क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है निश्चित समय दिया रहे। क्या, निश्चित समय दिया रहे। निश्चित कहने का मतलब है जैसे कह दे सुबह से, क्या, सुबह से शाम से, बचपन से 10 बजे से सोमवार से 2005 से इत्यादि। अब निश्चित है ना, निश्चित है, तो जब इस तरह से दिया रहा है, निश्चित समय दिया रहा है, तो टाइम का यदि वर्णन हो, समय का वर्णन हो, तो क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। जब निश्चित रहे तो क्या यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो सिंस का यूज। और उसके बाद आता है, उसके बाद जो है दूसरा है, दूसरा क्या है, तो वो है फॉर। क्या है, फॉर।
और फोर का यूज़ कब होगा? तो फोर का यूज़ जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय ना रहे। निश्चित समय ना रहे जैसे कह दें घंटों से, घंटों से, महीनों से, वर्षों से, वर्षों से, कई दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से, कई घंटों से, चार वर्षों से, 5 वर्षों से, इस तरह से दिया रहा इत्यादि। तो क्या यूज करेंगे? फोर का यूज। यहाँ इसमें कहीं घंटों से, तो कब घंटों से? 2 घंटों से, तो कब 2 घंटों से? पॉइंट है? पॉइंट नहीं है। और जब पॉइंट नहीं है तो क्या यूज करेंगे? फोर। और पॉइंट दिया रहे तो सिंस। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे दे दिए, वह 1 घंटे से, या वह 1 घंटा से खेल रहा है, या वह 1 घंटे से खेलता रहा है। अब स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैव या हैज़ बीन, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड, और टाइम दिया हो तो सिंस या फोर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर लिखा चुके हैं, लिखा है ना? तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। उसके बाद ही के साथ हैज़ या हैव, हैज़ लग जाएगा। ही हैज़ बीन। वर्ब फॉर, इसमें वर्ब क्या है? खेलना। क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन प्लेइंग। यदि समय नहीं रहता तो यहीं खत्म, लेकिन यहाँ समय का वर्णन है 1 घंटों से, तो फिर क्या हो जाएगा? 4 एंड 8। वो 1 घंटों से खेल रहा है, या वो 1 घंटों से खेलता रहा है। अब यही कह दे मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ। यहाँ निश्चित समय नहीं था, यहाँ क्या है? निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ क्या लगा? 4। और एक चीज़ और है, क्या है? पास्ट में काम शुरू हुआ है और अभी वर्तमान तक चल रहा है ना? क्या बताया है? इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट and second one is present continuous. It means the work or action starts in the past and still continuous in the present. यानी वह एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान तक चल रहा हो। जैसे वह 1 घंटों से खेलता है, तो 1 घंटा तो बीत गया, 1 घंटा क्या हुआ? बीता हुआ समय हुआ ना, पास्ट हो गया, अभी तक खेल रहा है। जैसे अब देखो यहाँ, मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, यानी बचपन शुरू किया पढ़ना, अभी तक पढ़ रहा हूँ। पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, तो टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो क्या हो गया? आई। हैव या हैज़ तो क्या हो जाएगा? हैव। उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। वर्ब फॉर पढ़ना का क्या होगा? रीडिंग। अब उसके बाद क्या है? बचपन से, तो बचपन से पॉइंट है ना, बचपन क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसी का निगेटिव बना देते हैं। निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? मैं बचपन से नहीं पढ़ता
पढ़ता रहा हूँ। निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट हैव, हैज़, नॉट। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा? क्या मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ? क्या मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ? जैसे ही क्या पहले आया तो स्ट्रक्चर लिखा चुके हैं, पहले क्या जाएगा? हैव या हैज़। क्या हो जाएगा? हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लो। इंटेरोगेटिव निगेटिव यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या मैं बचपन से नहीं पढ़ता रहा हूँ? क्या मैं बचपन से नहीं पढ़ता रहा हूँ? क्या बन जाएगा? जैसे ही पहले क्या है तो क्या हो जाएगा? हैव या हैज़। क्या हो जाएगा? हैव आई, नहीं नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या मैं बचपन से नहीं पढ़ता रहा हूँ? WH इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? मैं बचपन से क्या पढ़ता रहा हूँ? मैं बचपन से क्या पढ़ता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में क्या है? पहले IW, तो IW क्या है? क्या हो जाएगा? व्हाट। उसके बाद हैव या हैज़। क्या हो जाएगा? हैव सब्जेक्ट आई, व्हाट हैव आई बीन। उसके बाद वर्ब फोर रीडिंग। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, निश्चित है तो क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद यदि WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? मैं बचपन से क्या नहीं पढ़ता रहा हूँ? मैं बचपन से क्या नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? IW प्लस हैव या हैज़, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब फोर, रिमेनिंग वर्ब प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया? इस प्रकार बन जाएगा ना? 6 प्रकार से यदि दे दिया जाए या एक ही क्वेश्चन को कह दे कि आप 6 तरीके से बना दीजिए एक ही सेंटेंस को तो बन जाएगा। कोई दिक्कत?